नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीबी टीवी और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। इसके कारण संगम की नगरी प्रयागराज दुनिया भर में छाया हुआ है। महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। महाकुंभ मेले में साधु संत पहुंचने लगे हैं। सनातन धर्म में साधु संतों का काफी ज्यादा महत्व है। हालांकि कुंभ में आने वाले नागा साधु लोगों के सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं। कुंभ की कल्पना तक नागा साधुओं के बिना नहीं की जा सकती है। नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। हम आपको बताएंगे कि नागा साधु कैसे बनते हैं और कहाँ रहते हैं। नागा साधुओं की दुनिया बेहद रहस्यमयी होती है। सबसे खास बात है कि नागा साधु कपड़े धारण नहीं करते हैं। वो कड़कड़ाती ठंड में भी नग्न अवस्था में ही रहते हैं। वो शरीर पर धूनी या भस्म लगाकर घूमते हैं। नागा का मतलब होता है नग्न। नागा सन्यासी पूरा जीवन नग्न अवस्था में ही रहते हैं। वो अपने आप को भगवान का दूत भी मानते हैं। नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी और कठिन होती है। अखाड़ों द्वारा नागा सन्यासी बनाए जाते हैं। हर अखाड़े की अपनी मान्यता और परंपरा होती है और उसी के मुताबिक उनको दिशा दी जाती है। कई अखाड़ों में नागा साधुओं को भुट्टो के नाम से भी जाना जाता है। अखाड़ों में शामिल होने के बाद इनको गुरु सेवा के साथ सभी छोटे काम करने के लिए दिए जाते हैं। नागा साधुओं का जीवन बेहद ही जटिल होता है। बताया जाता है कि किसी भी इंसान को नागा साधु बनने में 12 साल का लंबे समय लग जाता है। नागा साधु बनने के बाद वो गांव या शहर की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी को त्याग देते हैं और रहने के लिए पहाड़ों पर जंगलों में चले जाते हैं। उनका ठिकाना उस जगह पर होता है जहां कोई भी आता जाता नहीं है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 6 साल बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान वो नागा साधु बनने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करते हैं। इस अवधि में वो सिर्फ लंगोट पहनते हैं। वो कुंभ मेले में प्रण लेते हैं, जिसके बाद लंगोट को भी त्याग देते हैं और पूरा जीवन कपड़े धारण नहीं करते। नागा साधु बनने की प्रक्रिया की शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मचारी की शिक्षा लेनी होती है। इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद महापुरुष दिशा दी जाती है। इसके बाद यज्ञोपवीत होता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वो अपना और अपने परिवार का पिंड दान करते हैं, जिसे बिजवान भी कहा जाता है। वो 17 पिंडदान करते हैं, जिसमें 16 अपने परिजनों का और 17वां अपना खुद का पिंडदान करते हैं। अपना पिंडदान करने के बाद वो अपने आप को मृत सामान घोषित करते हैं, जिसके बाद उनके पूर्व जन्म को समाप्त माना जाता है। पिंडदान के बाद वो जनेऊ गोत्र समेत उनके पूर्व जन्म की सारी निशानियां मिटा दी जाती है। इसके कारण नागा साधुओं के लिए सांसारिक जीवन का कोई महत्व नहीं होता है। नागा सन्यासी अपने समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं। वो कुटिया बनाकर रहते हैं और इनकी कोई विशेष जगह और घर नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नागा साधु सोने के लिए बिस्तर का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। नागा साधुओं को एक दिन में सिर्फ 7 घरों में भिक्षा मांगने की इजाजत दी जाती है। अगर उनको इन घरों में भिक्षा नहीं मिलती है तो उनको भूखा ही रहना पड़ता है। नागा सन्यासी दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं। ये अलग अलग अखाड़ों में रहते हैं। आपको बता दें कि आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों में नागा साधुओं के रहने की परंपरा की शुरुआत की। बताया जाता है कि नागा साधुओं के पास रहस्यमयी शक्तियां होती हैं। वो कठोर तपस्या करने के बाद इन शक्तियों को हासिल करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो कभी भी अपनी इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो अपनी शक्तियों से लोगों की समस्याओं का समाधान भी निकालते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी इंसान की मौत के बाद उनके मृत शरीर को जलाने की मान्यता है, जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन नागा साधुओं के शव को नहीं जलाया जाता। नागा सन्यासियों का मृत्यु के बाद भू समाधि लेकर अंतिम संस्कार किया जाता है। नागा साधुओं को सिद्ध योग की मुद्रा में बैठाकर भू समाधि दी जाती है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक देखते रहें बीबीबी टीवी।